और अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईसीपी के साथ साथ निगरान हुकूमत के किरदार पर भी सवालिया निशान लगा रही है। देखें जी, ये एक आज़ाद मुल्क है और इसमें कोई भी आदमी उठकर किसी पे भी तनकीद कर सकता है। यहाँ तो आप आसमान पे भी तनकीद कर सकते हैं और मरगला की पहाड़ियों पे भी कर सकते हैं। अब ये जो बात आपने अपने सवाल में फरमाई कि बेशतर अरकान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं पीटीआई के, मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है। सही। न इस तरह की मालूमात इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरे सामने आई है। सही। कुछ लोगों के कागजात नामजदगी ज़रूर मुस्तरद हुए होंगे और वो पूरे मुल्क में होते हैं। सही। सिंध के अंदर भी कुछ लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। सही। मेरे पास उनकी मालूमात है। सही। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त जिस जमात के सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उसका नाम पीटीआई है। सही। अब कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए जाना, मुस्तरद होना, ये एक आइनी और कानूनी अमल है। सही। और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का अख्तियार तो ज़रूर है। सही। निगरान हुकूमत का कोई अख्तियार नहीं है। सही। हमारा इन मामलात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सही। हमारा ताल्लुक वास्ता इलेक्शन कमीशन की इयानत करने से है। सही। उनकी मदद करने से है, उनकी वो सहूलियात फराहम करने से है, उनकी इंतज़ामी, सिक्योरिटी और माली जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने की है। सही। बाकी कोई जमात निगरान हुकूमत पर तनकीद करना चाहती है वो ज़रूर करे, अपना शौक़ पूरा करे। सही। पीटीआई भी कर रही है और जमातों की तरफ से भी तनकीद आती है। सही। तो मेरी मालूमात के मुताबिक तनकीद करने का जो हक है उससे किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने कहा तनकीद करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आपने कहा आपकी मालूमात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो कि पीटीआई नैरेटिव बिल्ड कर रही है। लेकिन सोलंकी साहब, हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं जिसमें वो कहती है कि निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक काम हो रहा है। इंतखाबात को क्या डीरेल करना चाहते हैं, सवालिया निशान लगाया। बैरिस्टर गौहर की जो एप्लीकेशन थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ये रिमार्क्स हैं। सर, आज तक जब से हम लोग इस हुकूमत में हैं, हमारी हुकूमत के तमाम अरकान ने बशमूल मेरे जो अदलिया के जो अरकान हैं, जो जज हजरात हैं, उनके रिमार्क्स पे रिमार्क पास नहीं किए। हम उनके तबसरे पर तबसरा नहीं करते। ये मुनासिब नहीं है हमारे लिए कि किसी भी जज साहब के हमारे हक में या हमारे खिलाफ कोई भी तबसरा हो उस पर हम तबसरा करें। सही। तो आप कह रहे हैं आपने कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा ऑर्डर उन्होंने नहीं किया, जब तक वो ऑर्डर नहीं करेंगे आप उनके तबसरों का जवाब नहीं देंगे, अगर मैं गलत नहीं समझा? देखें, जो ऑर्डर्स पास होते हैं वो अदलिया के अमल दरामद तो उन पर होता है, चाहे हम उनसे इख्तलाफ करें या उससे इत्तफाक करें। सही। लेकिन वो ऑर्डर्स, वो अहकामात जो हमारे ख्याल में आइन और कानून के खिलाफ हैं, सही, उसके खिलाफ अपील करने का अख्तियार भी हम रखते हैं और वो हम इस्तेमाल करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। आपने कहा कि जो अहकामात होते हैं, जो अदालती हुक्म होते हैं, उन पर इत्तफाक किया जाए और इख्तलाफ किया जाए। आपने कुछ बात की इलेक्शन कमीशन चूंकि एक आइनी इदारा है, जब मुल्क में इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, बहुत सी चीज़ों में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बढ़ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बारहा आप लोगों को ये निशानदेही की कि आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद का ट्रांसफर किया जाए। उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका सोलंकी साहब? उस पर अमल दरामद न होने या उसमें ताखीर की जो वजूहात हैं वो इलेक्शन कमीशन को बयान कर दी गई हैं और इस वक्त वो मामला अभी ज़ेर गौर है। अहद चीमा के हवाले से उन्होंने कहा था, आपके इल्म में होगा कि उसकी तामील हो गई है। फवाद हसन फवाद पर किया गया था एतराज़, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने जो हमारी मारूजात थी वो कबूल की। ये एक आइनी प्रोसेस है, उसके अंदर ऐसे ही होता है। सही। एतराज़ करने का भी उनका अख्तियार था, हुक्म देने का भी उनका अख्तियार था, जवाब देने का भी हमारा हक था, वो हमने इस्तेमाल किया। ये आइनी प्रोसेस ऐसे ही चलता है।
सही। आपने फवाद हसन फवाद साहब का जिक्र किया, एक इत्तलात ये भी थी कि फवाद हसन फवाद साहब जो है वो निजकारी के वफाकी वजीर थे और इलेक्शन कमीशन ने कुछ आपको डायरेक्टिव्स भी गवर्नमेंट को दी थी कि कुछ ऐसे काम निगरान हुकूमत करने जा रही है या करना चाहती है जो उसके डोमेन में नहीं आते। उसमें निजकारी के भी कुछ मामलात शामिल थे, उसके अलावा कुछ फंड्स के रिलीज का मामला भी था। तो क्या उस पर आपने मुतमईन किया है इलेक्शन कमीशन को? मेरे ख्याल में आपके इल्म में होगा कि पिछले साल 5 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दिए गए। उसके बाद आपने देखा कि अभी हाल ही में पहले 10 अरब और उसके बाद 17 अरब और 40 करोड़ जो उन्होंने मांगे थे वो दिए गए। तो उनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन के जो की मारूज़ात और जो उनके एतराज़ात हैं वो आते रहते हैं, आइंदा भी आएंगे और हम आइन और कानून की रोशनी में उस पर अमल दरामद करेंगे। सही। और इसके अलावा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, चूंकि आपने कहा कि मारूजात आती रहती हैं, मैं खासकर PIA का मैटर चूंकि निजकारी से रिलेटेड है, $70 लाख में जो है ना एक बैनुल-अक़वामी एडवाइजरी फर्म की खिदमात हासिल की जा रही है। ECP को इन निजकारियों पर भी कुछ एतराज़ात थे, तो क्या ये जिसे कहते हैं सब्जेक्ट टू अप्रूवल, आपने मंजूरी इलेक्शन कमीशन से इस हायरिंग की ले ली थी निगरान हुकूमत ने? देखें, हर इंतज़ामी अमल पर इलेक्शन कमीशन से इजाज़त नहीं लेनी होती, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उनको एतराज़ करने का हक है। जो इंतज़ामिया है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो अपने कवानीन के तहत आइन और कानून की रोशनी में अमल करती है। सही। जो एग्जीक्यूटिव का अख्तियार है वो एग्जीक्यूटिव का है, जो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है वो उनका है। ये आईनी इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करते हैं। सही। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को मिलेगी और आपका कोई भी जिसे कहते हैं इस रेस में घोड़ा नहीं है, ये आपके जुमले थे। और आपने ये भी कहा था कि जिस मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक है उस मिनिस्ट्री पर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आएगी। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर हुई, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स लगा के ट्वीट किए। क्या आप पर कोई दबाव आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि यह नहीं दिखानी थी? नहीं जी, हम दबाव में फैसले नहीं करते, हम आइन और कानून की रोशनी में फैसले करते हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। हम अपना जो एडिटोरियल जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके तहत तमाम जो जमातें और जो अरकान हैं उनको एक जो मुनासिब कवरेज है वो देते हैं और उसी हवाले से वो जो कवरेज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो दी गई। अच्छा, यह आइंदा भी सिलसिला 8 फरवरी तक जारी रहेगा या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ वक्फा आ सकता है? देखें, मैं मफरूजात में यकीन नहीं रखता। हमारे सामने एक इदारती ज़ाब्ता अखलाक है, हम उसको फॉलो करते हैं और जो अहकामात हैं तमाम स्टेट मीडिया को वो यही हैं कि तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को बिला इम्तियाज़ उनके साथ रवैया रखा जाए और जो मेरिट है उसके बुनियाद पर हर एक को मुनासिब कवरेज दी जाए। ठीक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप एक अहम कमेटी के भी रुकन है, खासकर जो हमने देखा बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जारी है। उस मुज़ाकराती कमेटी के अब तक के जो मुज़ाकरात हैं उनमें पेशरफ्त कोई हुई है? कोई अपडेट करेंगे हमें? उसमें पेशरफ्त यकतरफा हुई है और वो हमारी तरफ से हुई है। हमारी तरफ से जो पेशरफ्त हुई है वो बग़ैर किसी मुतालबे के, बग़ैर किसी चार्टर ऑफ डिमांड के जो चीज़ें हम कर सकते थे वो हमने कर ली हैं। सही। आपके इल्म में होगा कि पहले मरहले में तमाम ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया गया। सही। दूसरे मरहले में 163 जो अफराद जो गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा किया गया और तीसरे मरहले में जो बाकी मानदा 34 अफराद थे उनको भी रिहा कर दिया गया। तो हमने अपनी तरफ से जो कुछ इस्लामाबाद में रहकर कर सकते थे हमने किया है। सोलंकी साहब, एक इल्जाम यह भी लगता है कि इस मामले को हुकूमत की जानिब से मिसहैंडल किया गया। आप इस इल्जाम से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए, अगर हम इन इल्जामात के साथ इत्तफाक करते तो शायद फिर हम मुजाहिरीन के साथ बैठे होते। सही।
ये बात यकीनी है कि हम उससे इत्तेफाक नहीं करते इन इल्ज़ामात से, और मुतअद्दिद बार इसकी वजाहत की जा चुकी है कि पुरअमन एहतिजाज हर शहरी का हक है। सड़कें बंद करना, रेड जोन के अंदर जो है वो दाखिल होना, पुलिस पे हमले करना, पथराव करना, ये पुरअमन एहतिजाज के दायरे से बाहर है। सही। ये कोई भी जमात, कोई भी गिरोह, उसको इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी खास इलाके, जबान या सियासी गिरोह से ताल्लुक रखते हों। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने कहा कि यकतरफा पेशरफ्त इस सारी सूरत-ए-हाल में हुई है। कुछ तहरीरी मुतालबात भी हमने देखा कि चंद रोज कबल जो बलोच यकजहती कमेटी की बारंग बलोच है उन्होंने रखे, और क्या आप समझते हैं कि वो तहरीरी मुतालबात जिसमें UN इंटरवेंशन भी शामिल है हकीकत पर मबनी है या आप तक पहुंचे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के चीज़ें नहीं, हमारी तरफ तो बाज़ाब्ता तौर पर तो इस तरह के कोई मुतालबात नहीं आए, लेकिन ये मुतालबात संजीदा नहीं है और न निगरान हुकूमत उन पर गौर कर सकती है। सही। और एक अहम नुक्ता, भारत की जानिब से कुछ पाकिस्तानी शहरियों को हवाले करने का मुतालबा किया गया, हुकूमत कैसे हैंडल कर रही है इस मामले को? मेरे ख्याल में वजारत खारजा इस पर बहुत मुनासिब जवाब पहले ही दे चुकी है। सही। इस तरह के जो मुतालबात हैं उनका मकसद सिवाय एक ज़राए इब्लाग की तवज्जो हासिल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मुर्तज़ा सोलंकी को आइन और कानून के तहत 8 फरवरी को इलेक्शन नजर आ रहे हैं और उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत को निगरान हुकूमत पावर्स ट्रांसफर कर देगी। लास्ट क्वेश्चन सोलंकी साहब, मैंने हमेशा यही कहा है जब से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख दी है कि इंतखाबात इंशाअल्लाह जुमेरात 8 फरवरी 2024 को होंगे।